ये कौन है करके ऐसा कुछ पूछा था और उन्होंने बोला कि लाइक माय सन। आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो केस अभी रिसेंटली हुआ है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 10th of January and this crime took place on 6th of January, 4 days ago. Tell me a thing guys, what is the purest form of love a human can feel? I hope आप में से बहुतों का आंसर होगा मदर्स लव। बट वॉट इफ आई टेल यू नॉट ऑल मदर्स आर सेम। आज हम एक ऐसी माँ की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने ही 4 साल के बेटे की जान ले ली। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयान सोनी एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस। So let's not waste any more time and get to the today's case which is revolving around Suchana Seth Goa murder case. तो सुचाना वॉज बॉर्न इन चेन्नई। सुचाना के पेरेंट्स बंगाली थे लेकिन वो चेन्नई में रहते थे। सुचाना एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स बहुत ही पढ़े लिखे थे तो उन्होंने सुचाना की परवरिश हमेशा ही अच्छे से की थी। उसने अपनी स्कूलिंग DAV गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि चेन्नई के गोपालपुरम में है वहां से की थी। और उसकी स्कूलिंग के बाद देन शी वेंट टू कोलकाता और उसने कोलकाता की भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से BSc इन फिजिक्स करी एंड देन शी परस्यूड MSc इन फिजिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। और अभी तक आप खुद समझ सकते हो कि वो अपनी स्टडीज को लेके कितनी फोकस्ड और डेडिकेटेड थी। और ये तो सिर्फ उसकी फॉर्मल एजुकेशन थी। इसके अलावा शी अर्न डिप्लोमा इन संस्कृत एंड वेंट टू अ कपल ऑफ कोर्सेज फ्रॉम NIIT। उसकी मास्टर्स 2008 में कंप्लीट हुई थी और तब तक वो ऑलमोस्ट 24 साल की हो गई थी। और अपनी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद शी स्टार्टेड वर्किंग एज ए रिसर्च फेलो इन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुचाना की मुलाकात हुई वेंकट रमन PR से एंड आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 years दे फेल इन लव एंड गॉट मैरिड। 2010 के अंदर वेंकट रमन और सुचाना ने शादी कर ली थी एंड आफ्टर दिस मैरिज दे वर सो हैप्पी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो दोनों बहुत ही पढ़े लिखे थे तो दे स्टार्टेड वर्किंग इन बैंगलोर। सुचाना ने अपनी शादी के बाद मल्टीपल जॉब्स चेंज करी एंड शी लर्नड अबाउट AI एंड मशीन लर्निंग एंड इन 2016 शी इवन वेंट टू US। शी गॉट अ जॉब देयर और उसने वहां 2-3 साल काम किया एंड इन 2019 शी गॉट प्रेग्नेंट एंड आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट शी केम बैक टू इंडिया और 14 अगस्त 2019 को शी गेव अ बर्थ टू अ बॉय। और इसके बाद उनकी फैमिली में सब सही चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। जो रमन था ही वॉज अ डेटा साइंटिस्ट और सुचाना ने 2020 में एक खुद की कंपनी भी चालू कर दी थी जिसका नाम था द माइंडफुल AI लैब्स एंड यस सुचाना वॉज द CEO ऑफ दैट कंपनी। वो मतलब इतनी पढ़ी लिखी थी, वो इतनी इंटेलिजेंट थी। 2021 में शी वॉज नेम्ड इन 100 ब्रिलियंट वुमेन इन AI एथिक्स एंड दैट इज अ बिग डील। लेकिन 2022 में रमन और सुचाना के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, उनका रिलेशनशिप खराब होता जा रहा था एंड आफ्टर दैट सुचाना फाइल्ड ए डोमेस्टिक वायलेंस केस अगेंस्ट रमन। सुचाना को रमन से डाइवोर्स चाहिए था क्योंकि सुचाना कह रही थी कि रमन उसका ध्यान नहीं रखता और वो डोमेस्टिक अब्यूज फैलाता है, वो उसको और उसके बच्चे को मारता है। तो इन कोर्ट सुचाना ने कुछ ऐसे प्रूफ्स और एविडेंस दिखाए जिसकी वजह से उनके बेटे की पूरी कस्टडी सुचाना को मिल गई और कोर्ट ने रमन को उनके बेटे से मिलने की संडेज को अलाउंस दी। वो अपने बेटे से सिर्फ संडेज के दिन मिल सकता था और बाकी पूरी कस्टडी उनके बेटे की सुचाना को दे दी गई थी। लेकिन सुचाना को कोर्ट का ये फैसला भी अच्छा नहीं लग रहा था, रमन को उसके बेटे से संडेज को भी क्यों मिलने दिया जा रहा है। नाउ लेट्स गेट टू द डे ऑफ मर्डर। 6 जनवरी 2024 सुचाना अपने बेटे को लेके गोवा की कैंडलिम होटल में चेक इन करती है। वो 2 दिन तक वहाँ रहती है और 8 जनवरी को वो होटल के स्टाफ को कॉल करके कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए एक बेंगलुरु की कैब बुक कर दो। और वो चेकआउट करके उस कैब में बैठ के चली जाती है। बट व्हेन शी वाज लिविंग उस होटल का स्टाफ कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है कि उसने चेक इन तो अपने बेटे के साथ किया था लेकिन जब वो चेकआउट कर रही होती है तो वो अकेली होती है। और जब उसका अपार्टमेंट चेक किया जाता है तो स्टाफ को वहाँ एक खून से भरा हुआ टॉवल मिलता है। आफ्टर दिस उस होटल का स्टाफ इमीडिएटली पुलिस को कॉल करता है और ये सब के बारे में बताता है और गोवा की पुलिस इमीडिएटली सुचाना को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। और सुचाना पुलिस को बोलती है कि मेरा बेटा गोवा के अंदर ही है और वो मेरी एक दोस्त के घर पे रुका हुआ है और वो उन्हें एक एड्रेस देती है। लेकिन जब गोवा की पुलिस उस एड्रेस को चेक करती है तो वो एड्रेस फेक होता है, उस एड्रेस पे सुचाना का कोई दोस्त नहीं रहता। और आफ्टर दिस गोवा की पुलिस इमीडिएटली उस कैब ड्राइवर को कॉल करती है और उसे वो कैब अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे ले जाने को कहती है। और वो कैब
ड्राइवर सुचाना को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाता है एंड देन शी गॉट अरेस्टेड। और उसके अरेस्ट होने के बाद जब उसका लगेज चेक किया जाता है तो क्या मिलता है, उसके 4 साल के बेटे की बॉडी एक बैग के अंदर स्टफ की रहती है। आफ्टर दिस पुलिस इमीडिएटली रमन को कॉल करती है और उस वक्त रमन जकार्टा में होता है और जकार्टा से वो इंडिया आता है और वो पुलिस को अपने बेटे की बॉडी का पोस्टमार्टम करने की परमिशन देता है। और पोस्टमार्टम और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला इट वाज ए प्लान्ड मर्डर। उस रात सुचाना उस कमरे में 2 बॉटल कफ सिरप लेके गई थी। उसने 6 जनवरी की रात को अपने बेटे को 2 बॉटल कफ सिरप पिलाई एंड आफ्टर ही वॉज डिजी, ही वॉज नॉशियस, शी स्ट्रैंगल्ड हिम यूजिंग ए पिलो और क्लोथ। और आफ्टर दिस जब वो मर चुका था, शी केप्ट हिज बॉडी फॉर 36 आवर्स। और आई डोंट नो उसका मर्डर करने के बाद उसे क्या रियलाइज हुआ, शी इवन ट्राइड टू किल हर सेल्फ। उसने अपने हाथ को भी काट लिया था और जो वो ब्लड स्टेन्स थे वो उसी के ही खून के थे। बट यस, वो बच गई और उसने 8 जनवरी को अपने बेटे को एक बैग में पैक करा और उसे कर्नाटका अपने साथ ले गई। और आज 10 जनवरी को रमन को उसके बेटे की बॉडी दी गई है और रमन ने उसके लास्ट राइट्स पूरे किए हैं। पुलिस अभी भी इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। द मेन इंटेंट फॉर दिस मर्डर इज स्टिल अनक्लियर, लेकिन कुछ सोर्सेस से पता चला है कि जो रमन था वो महीने के 9 लाख रुपए कमाता था और सुचाना को उसमें से 2.5 लाख चाहिए थे मेंटेनेंस के, और रमन वो देने से मना कर रहा था। तो ऑन द हीट ऑफ दिस उसने रमन के गुस्से की वजह से अपने बेटे को मार डाला। आज के टाइम पे सुचाना की नेटवर्थ $5 million बताई जा रही है। शी वॉज ए CEO ऑफ ए टेक कंपनी एंड शी वॉज ए ब्रिलियंट लेडी एंड बिफोर ऑल दिस शी वॉज ए मदर। और मैंने उसके बेटे की फोटोज और वीडियोज देखी थी। ही वॉज वेरी स्वीट, काइंड एंड क्यूट। ही वॉज वेरी वेल मैनर्ड बॉय। पुलिस ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि उसका मर्डर सुचाना ने ही किया था, लेकिन अभी ये अनक्लियर है कि उसने वो मर्डर क्यों किया। दिस केस शुक मी एंड मेड मी क्वेश्चन द रियलिटी। इफ ए मदर कैन डू दिस, हु विल वी ट्रस्ट and believe? Yes, that was it for today's case। और इस केस पे कोई भी फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टॉक टू योर लव्ड वंस so closely, so openly। बाय बाय।